रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण और रामचरितमानस में भी सीता जी के स्वयंवर के बारे में बताया गया है। स्वयंवर प्राचीन भारत में एक बहुत ही फेमस विवाह का रूप था, जहाँ पे एक महिला को एक दूल्हे के समूह में अपना पति चुनने का अधिकार था। स्वयंवर के दिन सभी लोग आएंगे और दुल्हन को खुश करने के लिए अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। फिर दुल्हन ये चीज तय करती है कि कौन उसके पति बनने के योग्य है और वो उन्हें वर माला पहनाती है। तो आज हम एक ऐसे स्वयंवर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें भगवान श्री राम जी ने सीता जी से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ा था। बात कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक बारी सीता जी अपनी बहनों के साथ खेल रही होती हैं और वो खेल खेल में उस शिव धनुष को उठा देती हैं। भगवान शिव जी का ये धनुष राजा दक्ष जी ने जो यज्ञ करवाया था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया था। भगवान शिव जी ने इस धनुष से देवताओं को नष्ट करने की धमकी भी दी थी, लेकिन सभी देवता भगवान शिव जी को खुश करने में सक्षम रहे। फिर भगवान शिव जी ने ये धनुष देवताओं को दे दिया और कुछ समय बाद ये धनुष राजा निमि जी के बड़े पुत्र देवव्रत को दे दिया गया था, जो कि राजा दक्ष जी के पूर्वज थे। इसलिए राजा जनक जी ने ये सब देखा तो उन्हें ये चीज पता चल गई कि जो माता सीता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, और फिर उन्होंने ये स्वयंवर की शर्त रखी। और उनकी शर्त ये थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ ही माता सीता जी का विवाह होगा। यहाँ पे मेन बात ये थी कि इस समय भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ जी उस समय मिथिला का ही दौरा कर रहे थे और उस समय भगवान राम जी ने शिव धनुष को देखने की इच्छा प्रकट करी। फिर भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को और ऋषि वशिष्ठ जी को राजा जनक जी ने अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने फिर भगवान राम जी को शिव धनुष दिखाते हुए ये कहा कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर लेंगे। उन्होंने भगवान राम जी की शक्ति के बारे में संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देवता, राक्षस और नाग लोग इस प्रत्यंचा को चढ़ाने में असफल रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान राम जी ने भरी महफिल में वो धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और इस समय वो धनुष बीच से टूट गया। और ये सब देखते हुए जितने भी लोग उस महफिल में बैठे थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस धनुष में इतना खास क्या था और इस धनुष के पीछे की कहानी क्या थी, तो चलिए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। इस धनुष का नाम पिनाक धनुष है और इस धनुष की बहुत ही विचित्र कथा है। एक बार ऋषि कण्व जी एक जंगल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे और समाधि होने के कारण उन्हें ये चीज पता ही नहीं चली कि उनका शरीर दीमक द्वारा बाबी बना दिया गया है। और फिर उसी मिट्टी के ढेर में एक बांस उगाया। जब ऋषि कण्व जी की तपस्या खत्म हुई तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने ऋषि कण्व जी को पहले की तरह सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने ऋषि कण्व जी को अनेक वरदान दिए, लेकिन जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ये चीज ध्यान आई कि ऋषि कण्व जी के मूर्धा पर उगी बांस कोई साधारण बांस नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने उस बांस को विश्वकर्मा जी को दे दिया और विश्वकर्मा जी ने उनके दो धनुष बनाए। एक का नाम था सारंग, जो कि उन्होंने भगवान विष्णु जी को दिया, और दूसरे का नाम था पिनाक, जो कि उन्होंने भगवान शिव जी को दिया। पिनाक धनुष धारण करने के बाद ही भगवान शिव जी को पिनाकी कहा जाता है और ये वही धनुष है जिससे भगवान शिव जी ने त्रिपुरा वध किया था। भगवान राम जी ने जब ये धनुष तोड़ा तो इस बात की खबर राजा दशरथ जी को दी गई और वो इस बात पर बहुत खुश हुए। इस बात पे राजा दशरथ जी ने जो राजा जनक जी की छोटी बेटी थी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कराने का फैसला किया। और इसके बाद गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर राजा जनक जी के छोटे भाई की भी दो बेटियां थी, जिनका नाम मांडवी और श्वेतकेती था, और इनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करवाया गया। जब सभी लोग मिथिला में इस बात का उत्सव मना रहे थे उसी समय परशुराम जी उस सभा में उपस्थित होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, इस धनुष को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस बात को देखते हुए परशुराम जी भगवान राम जी को जो विष्णु भगवान जी का धनुष होता है सारंग, उसको उठा के उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं। भगवान राम जी इस बात को भी मान लेते हैं और वो प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। इस बात को देखते हुए परशुराम जी को ये बात का पता चलता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। और इसी तरह भगवान राम जी और सीता माता जी का विवाह संपन्न होता है। शंभु।